मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी योग। आपकी कितनी संपत्ति होगी, प्रॉपर्टी होगी, इससे हम कैसे पता लगाएं कुंडली में, जन्मांक चक्र में। बहुत सरल और सटीक विधि से आज हम जानेंगे। मित्रों, प्रॉपर्टी छोटी है, बड़ी है, या आगे भविष्य में जो जानना चाहते हैं कि मेरे पास होगी, तो उनका मैं बहुत सरल और सटीक विश्लेषण करूँगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये लगन कोई भी हम ले लेते हैं एक, तो इसे चूँकि मैं ज़्यादातर काल पुरुष की कुंडली लेता हूँ क्योंकि समझने में और समझाने में आसानी होती है। मित्रों, वैसे किसी भी लग्न पे मेरे सूत्र को अप्लाई करके आप वो चीज़ें जान सकते हैं। बहुत सरल और सटीक विधि में लोगों को बताता हूँ ताकि समझ में लोगों को जल्दी आए। प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी की बात होती है तब शुक्र ग्रह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका कारक होता है प्रॉपर्टी का शुक्र। दूसरा ग्रह होता है मंगल। प्रॉपर्टी में लैंड का बहुत बड़ा महत्व होता है। और तीसरा ग्रह होता है शनि, क्योंकि निर्माण का बड़ी महत्व इसमें होता है। मित्रों, ये तीन ग्रह मिल करके प्रॉपर्टी के क्षेत्र को डिसाइड करते हैं। बाकी बात कर लेता हूं भाव की। भाव है चतुर्थ भाव से हम समस्त प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। दूसरे जो भाव इसके सहयोगी भाव होते हैं वो होता है चौथे से चौथा भाव। यहां से जब गिनेंगे 1 2 3 4, चौथे से चौथा यानी सप्तम भाव। और अगला जो भाव होता है वो सूर्य से चतुर्थ और चंद्रमा से चतुर्थ। तो ये मित्रों सूत्र है। इस सूत्र के हिसाब से मैं प्रॉपर्टी का डिसाइड करूंगा कि आपके पास भविष्य में कितनी प्रॉपर्टी या पहले से कितनी प्रॉपर्टी हो सकती है। और सूत्र जो है लॉजिक, जो निरंतर सूत्र लगता है वो है स्वराशि, मूल त्रिकोण, उच्च, युति योग या राजयोग, अंशबल। ये सब ग्रहों के एक्चुअल में बल निकालने का तरीका है। तो अगर मेष लग्न की कुंडली की मैं बात करता हूं, चतुर्थ भाव की बात कर, तो यहां पर अगर देखें तो इसका स्वामी होता है चंद्रमा। अगर चंद्रमा यहीं बैठा हुआ है अपने ही राशि में, तो क्या होगा? सीधे तौर पर चंद्रमा प्रॉपर्टी की तरफ आपको अग्रसर कर रहा है। कारक जो शुक्र है इसका, अगर शुक्र केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है और उसकी राशि जैसे यहीं अगर चंद्र शुक्र बैठे हैं, तो आपको शानदार प्रॉपर्टी का योग आपके कुंडली में बनता दिख रहा है। अगर लग्न में जाकर शुक्र बैठ जाए तो भी आप सुख और प्रॉपर्टी बनाने के पीछे जो है आपका पूरा दिमाग खर्च होने वाला है। दसम भाव में अगर शुक्र जाके बैठ जाता है तो आपके करियर के द्वारा आधा से ज़्यादा की कमाई आपके प्रॉपर्टी में जाने वाली है। नवम भाव की बात करें, अगर नवम भाव में आपका शुक्र जाके बैठा हुआ है तो आपका पहले से भाग्य प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, विरासत में भी प्रॉपर्टी आपको मिली होगी। पंचम भाव की बात करें, अगर शुक्र पंचम भाव से संबंध रखता है तो आपके संतान के द्वारा आपको प्रॉपर्टी बनाने की जो योग है वो मिल रहा है। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव यह विवाह के बाद आपकी प्रॉपर्टी बनने का योग बन रहा है। चंद्रमा अगर सबके साथ विराजमान है तो जाहिर सी बात है आपका सपोर्ट भी साथ में जुड़ जाएगा। बाकी क्षेत्र वाइज जो मैंने बताया विधि के अनुसार, तरीके के अनुसार आपको प्रॉपर्टी की स्थिति जानकारी मिल जाएगी। ये तो रहा मित्रों केंद्र त्रिकोण की स्थितियों की बात। अब मैं बात करता हूं कि जो मेष लग्न की कुंडली है उसमें शुक्र मार्केश होता है और शुक्र प्रॉपर्टी का कारक भी होता है। तो शुक्र की जब अकेले की स्थिति आएगी तो वहां शुक्र जो है कमजोर होगा। इसलिए शुक्र को किसी न किसी ग्रह की साथ चाहिए, किसी न किसी भाव या राशि का साथ चाहिए, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी जो प्रॉपर्टी का है इसके पास, वो किसी न किसी को ट्रांसफर करेगा, वो तभी उसको योग रास्ता बंद है रास्ता वो खुल सकता है। अगला जो युति योग है या सूत्र है वो यह है कि अगर आपका शुक्र या चंद्रमा या चतुर्थेश जो भी हो, वो अगर 6, 8 और 12 भाव में आपका नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर के आपके जो है संघर्ष दिखाई देगा। जल्दी आप प्रॉपर्टी बना नहीं पाएंगे, मकान के लिए तरसेंगे, भूमि भवन वाहन के लिए आप तरसेंगे। मित्रों, बाधकेश, अगर आपका चतुर्थ भाव या शुक्र या चतुर्थेश तीसरे और 11वें भाव में चला गया है तो धीरे धीरे प्रॉपर्टी आप बनाएंगे। इसमें आपको करीब 40 साल से लेकर के 60 वर्ष तक के
मध्य में जाकर प्रॉपर्टी का आपको सुख नसीब होगा, क्योंकि यह बाधक भाव है। बाधा उत्पन्न आपको जीवन में कुछ ना कुछ करते रहेंगे प्रॉपर्टी को लेकर के। इसलिए यहाँ पर जो ग्रह होंगे तीसरे और 11वें और छठे भाव में, ये बाधक भाव होते हैं, बाधा उत्पन्न करने का योग ये जीवन में बनाते हैं। बात त्रिखटाय भाव की, जब मैं कह रहा हूं कि कारक प्रॉपर्टी का कारक शुक्र, मंगल भूमि का कारक, निर्माण का कारक शनि, ये तीनों ग्रह अगर त्रिखटाय भाव से संबंध रखते हैं या फिर बाधकेय से संबंध रखते हैं, तो आप देर ना करते हुए इन ग्रहों की शांति अवश्य करवा ले। क्या शांति करवाएंगे? वास्तु पूजन करवाएंगे, घर पे वास्तु और विष्णु लक्ष्मी का पूजन करवाएंगे। कि समस्त सुख के कारक कौन है? विष्णु लक्ष्मी है, तो इनका आप पूजन करवा लेंगे तो त्रिखटाय में भी अगर ये इस कारक क्षेत्र के प्रॉपर्टी संबंधित क्षेत्र के ग्रह अगर बैठे हैं तो वो शांत हो जाएंगे मित्रों, और आपके पास प्रॉपर्टी आना चालू हो जाएगा। प्रॉपर्टी कैसे आती है, उसके पीछे स्रोत क्या होता है? व्यक्ति का दिमाग होता है, व्यक्ति का पौरुषत्व होता है, व्यक्ति के साथ सपोर्ट होता है, व्यक्ति के साथ कमाई होता है, व्यक्ति का भाग्य होता है। इतने क्षेत्र जुड़ करके प्रॉपर्टी को तैयार करते हैं। तो यानी लगन भाव हो गया, दसम भाव हो गया, नवम भाव हो गया, चतुर्थ भाव हो गया और पंचम भाव हो गया। इतने भाव से प्रॉपर्टी की स्थिति को हम चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।